एक बच्ची कहती है कि आई एम ए प्राउड रंडी, हैशटैग चला रही है। शर्म आती है मुझे उन माँ बाप की सोच पे कि जो अपनी बच्ची को, मैं तो मार मार के अधमरा कर दूँ। ये पोटा पोटी पार्टी के बारे में कुछ आप बता रहे थे कि जब इनका मन भर जाता है शेखों का तो उसे बाहर लॉन में, सड़क के किनारे कहीं जहाँ कवर्ड एरिया वहाँ डाल देते हैं, और हर आदमी उसी के ऊपर तो बाथरूम करके आएगा, उसी के ऊपर पॉटी करके आएगा। इतना उसने एक वो पहन रखा था, बरमूडा जैसे टी शर्ट पहन रखी थी, छोटे छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, और उसके पैरों से दोनों से ब्लड जा रहा था। उसके पैर का नाखून लड़की के प्राइवेट पार्ट में। ओह माय गॉड। लड़का है लगेज लेने के लिए और अच्छे से रहेगा भैया, बढ़िया खाएगा, साथ साथ रखते हैं हर वक्त। और उस लड़के से करते हैं फिर छोटे लड़के के साथ। वाइफ स्वाइपिंग का क्या मतलब है? सैटरडे संडे में कोई ना कोई पार्टी रखते हैं और फिर एक ट्रे में सब अपनी अपनी चाबियाँ डालते हैं। फिर एक सेकंड के लिए लाइट चली जाएगी और जिसके हाथ में जो चाबी आ गई उसकी बीवी। लड़के ही फंसाते हैं उनको, पहले दोस्ती करते फिर चलो क्लब चलेंगे, आज वहाँ पे चले, और वहाँ क्लब में पर्ची डाली जाती है और वो पर्ची जिसके नाम की आ जाए, जिसके हाथ में, वो उसके साथ जाएगी। तो ऐसे कुछ चक्कर में फंसाया जाता है कि लड़की चाह के भी मना ना कर सके। मुझे उन औरतों से कभी नफरत नहीं हुई, मुझे हर उस आदमी से हुई जो मैंने वहाँ जाते देखा। मतलब वहाँ से निकलना इजी है? इजी होता तो क्या मैं मात्र 600 बच्चियाँ निकाल पाती इतने सालों में? ये तो पता लग गया, चल दिया, ये तो आ गया मैसेज, लेकिन अब तो कोई बात नहीं हो रही। और 6 बजे उसने कहा कि मेरी लड़की को मार देंगे वो। तब उसने मुझे बताया कि मैं पुलिस वाले की बेटी हूँ एक, और उनकी कोई रंजिश हो गई होगी। मैं 8-9 साल की थी, 7-8 साल की थी शायद, तो उस समय किसी ने रंजिश में उठा लिया। तो उसने कहा देखो मेरी वजह से तुम्हारा घर बिगड़ रहा था, मेरे घर वालों ने से पैदा उन्होंने नहीं रखा मुझे, मेरा क्या दोष था, मैं तो चली नहीं गई थी कहीं, तो जहाँ थी वहीं चली गई वापस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू बेटा। आपका नाम अतुल शर्मा है जी। पहले तो आपका नाम ही बहुत डिफरेंट है। वैसे सारे पॉडकास्ट में सबसे पहले आपका नाम ही बोलते हैं कि आपका नाम बहुत डिफरेंट है। तो मुझे लगा था शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, शायद इसीलिए कि इसीलिए मर्दाना स्वभाव है। सही बात है। तो आपने बहुत सारी जो लड़कियों को रेस्क्यू किया है ना, मतलब उन लड़कियों को जिनको मतलब कि हमारे माँ बाप या आपके भी फादर है ना सब बोलते होंगे कि इन लड़कियों से दूर रहना है ना, तो हमारी सोच भी कुछ ऐसी बन गई है कि शायद वो लड़की, वो औरतें, वो लड़कियां है ना गलत होंगी, है ना, और हम नहीं बोलना चाहेंगे उनको क्या बोलते हैं वटाइवर वगैरह, है ना। सबको पता ही आपके काम से कि आप क्या करते हो। तो हम शुरू से करते हैं कि आप बचपन से, मतलब कि इन सब चीज़ों में आप बचपन से ही सोचा है आपने करने का, है ना, कि ये क्या है, कैसे है, आप उस जगह से निकल के आए हो? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, सोचा तो नहीं करने का, लेकिन शायद कोई हाथ पकड़ के लगातार कह रहा था कि करें। और फिर कोई हमारे पास महिला रहने आई, अड़ोस पड़ोस में मेरा बेटा हुआ था, 1-1.5 महीने का था, होगी ऐसे 35-36 साल के करीब की महिला थी, बहुत सुंदर सी थी, झाड़ू पोछा करती थी कुछ मज़दूरों का और उनका ही खाना बनाती थी, तो उससे उसका अपना रोटी वोटी का जुगाड़ चल रहा था। मेरे पास आने लगी थी, बच्चा नहीं था उसका शायद कोई, बच्चे को खिलाने लगी थी। अब हमारी इतनी कम उम्र थी कि कोई बच्चे को हमारे को खिलाए, उसे नहलाए धुलाए, हमारे लिए तो वो भगवान हो गया, कर ले सारा काम तो ही। फिर पढ़ाई भी चल रही थी, ये हमारी शर्त पहले थी अपने हस्बैंड को भी कि भाई हमें तो पढ़ना। शादी के बाद भी हमने पढ़ाई शुरू की? हाँ, वो तो सब मेरा बाद तक लॉ किया, तो सब तब तो हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे भाई, तो हमारी कोई तो सब किया। वो भी हमको छुटकारा सा मिल गया, बहुत खिलाती थी। फिर थोड़ा सा आत्मीयता हुई तो तब उसने मुझे बताया कि मैं पुलिस वाले की बेटी हूँ एक, और उनकी कोई रंजिश हो गई होगी। मैं 8-9 साल की थी, 7-8 साल की थी शायद, तो उस समय किसी ने रंजिश में उठा लिया। हाँ, और फिर ज़िंदगी वहीं कट गई, वहीं धंधे में लग गई, और फिर कोई ले आया यहाँ, वो भी सब पैसा वैसा लूट के चला गया। पहली बार वो धंधा शब्द मुझे समझ आया, उसने मुझे उसको खुल को बताया कि भाई ये है, मतलब सेक्स वर्कर जो है उनको कैसे करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि अजीब सी घबराहट सी भी हुई। वो आपका फर्स्ट टाइम था? फर्स्ट टाइम था ये जानने का। नहीं तो अब तक तो अम्मा ने तो ये बताया कि भी नाचने गाने वाली औरतें गैर मर्दों के सामने नाचती हैं, तो इसलिए नहीं देखना उन्हें। फिर वो भी समय उसका करती रही। वो उसने एक दिन हमसे अनावश्यक सी एक बात रख दी, आज लगती है कि वो बहुत ज़रूरी था, लेकिन उम्र नहीं थी हमारी। उन्होंने रखा कि मुझे एक बार मेरे घर पर मिलवा दोगे। और स्वाभाविक सी बात है कि एक बच्चे जैसी हमारी उम्र थी, 19 साल की कोई उम्र नहीं होती, और हमने जिद पकड़ी अपने हस्बैंड को। डायरेक्ट तो पर्दा प्रथा है आज भी वेस्टर्न यूपी में, मैं भी से ढक के निकलती हूँ, तो मैंने कहा
मतलब फादर को कहा कि पिताजी को कहो कि एक बार इसका घर मिलवा दें। मैंने ये बात छिपा ली कि ये ऐसी जगह से आई है। मैंने कहा ये सारी ज़िंदगी ऐसी बर्तन वर्तन मांझ की ज़िंदगी कटी है, पर इसे घर याद है अपना। थोड़ी सी नानुकर के बाद मान गए और हम 7-8 लोग चले, फिर 1-2 भी नहीं गया। हमारी जॉइंट फैमिली सबको उठा के लेके चले गए वहाँ पे। तो शायद सबको ये उम्मीद थी कि भाई वो बड़े खुश होंगे और बड़ा ये करेंगे, तो चलो देखते हैं क्या होता है। चले गए। हाँ, सब चले गए। बहुत बात हुई, बहुत रोना धोना हुआ, हमें भी लगा घर बस गया इसका, चलो अच्छा हुआ। लेकिन नहीं, मुँह फेर के चले गए। हाँ, ये रख नहीं पाएंगे। हमने कहा क्यों नहीं रख पाएंगे, बेटी आपकी इसने क्या कर दिया, अपने आप थोड़ी चली गई। मैं ये बात भूल गई कि मेरे ससुर भी सुन रहे हैं ये बातें, और भी सुन रहे हैं, जो वहाँ सारी बात खुल रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि ना वो जो इसको निकाल के लाया उसने तो अब तक सारे गांव में बता दी, उसी के गांव का था जो निकाल लाया उसने सारे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि वो ऐसी जगह चली गई है। अब वापस चल दिए हम, तो महाभारत तो पूरी थी, पूरे रास्ते हमें तो कोई क्या सुनाता, जो हमारे हस्बैंड को सुनाई जा रही थी कि इसको रोक नहीं सकता था, इससे पूछ नहीं सकता था, इसने क्या कराया है, हमारा कितनी बेइज्जती हो रही है, कहाँ की औरत है, कितनी गलत औरत है। तो उन्होंने बिल्कुल वहाँ तो सिरे से मेरठ में ये कि वो गलत औरतें हैं, जो भी हैं वो ख़राब औरतें हैं, बस। वो घर में भी आके बहस चलती रही, लेकिन उसको समझ आ गया था, उम्र थी उनकी, लग रहा था कि मेरा घर भी टूटेगा और उसका भी अब रहने का वहाँ कोई मतलब नहीं। वो किसी वक्त निकल गई रात को, समझ गई वो कि मेरी वजह से लड़ाई हो रही है। वो रात को निकल गई। और सच कहूँ तो मुझे बड़ा सुकून हुआ, हाँ, कि मेरा घर बस गया, नहीं तो आज तो मैं घर ही चली जाती। पर उस लड़की का कोई कसूर ही नहीं था, क्योंकि वो छोटी थी जब उसको कोई उठा के लेके चला गया, और उसके बाद उसने यही तो बात है कि एक्सेप्टेंस तो आज भी नहीं है हमारी सोसाइटी में। नहीं है, बिल्कुल नहीं आज भी नहीं है। तो इसलिए मैं चली। अब मैंने भी उस समय कह दिया कि फिर मैं भी नहीं रख पाऊँगी भाई, ना मैं ना गोविंदा को दिखा पाऊँगी, ना टीका कराऊँगी, मुझे घर वाले निकाल देंगे फिर। अभी तो उन्होंने देखा नहीं, तुम सीधे ऊपर आ गई हो, थोड़े बड़े से जैसे घर होते हैं पुराने। तो मैं कहा तुम जाओ, उससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले तुम चली जाओ। कि खुद की फैमिली का भी होता है कि कोई अगर कोई साथ दे रहा है फिर तो ठीक है, तब तो कुछ भी आप तो खुद। और ऐसे 10 साल बीत गए, बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, वो रहे नहीं। हमारे सास ससुर, देवरों की शादी हो गई, एक ननद थी उनकी भी शादी हो गई। तब मैंने फिर इनसे एक दिन पूछा, हमारी 28 साल की लगभग उम्र थी उस समय। हाँ, मैंने इनसे पूछा उसे ढूंढ लूँ एक दिन। हाँ, तो उन्होंने भी जैसे पूछा ही नहीं किसको ढूंढने की बात कर रही है। तो उन्होंने कहा देखो ढूंढ तो लो, अगर वहाँ से मार खा के आई, तुम्हारे कपड़े फटे, तुम्हें गंदी गालियाँ मिली, यहाँ अगर रोना धोना नहीं, क्योंकि घर हमारे इतने पास थे कि सब कुछ पता है वहाँ क्या होता है। क्योंकि वैसे भी आपके हस्बैंड, अगर आप उनके साथ रह रहे हो तो उनको आपकी फीलिंग का पता है, तो उनको पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको कि कौन क्या कैसे, उनको पता था कि आप उसके बारे में कह रहे के बारे में कर रही हूँ। और सच तो ये है कि बहुत गालियाँ खाई, बहुत कुछ सुना कि यहीं बैठ जा तू तो ठीक है, देखने में भी अच्छे पैसे कमाएगी, रोज़ आती है, क्यों आती है, इसीलिए तो आती है कि पैसे कमा। लेकिन मैं कभी फिर वापस लौट के नहीं आई, मन से वहीं रह गई। जैसे कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे वो क्या करती हैं, कैसे करती हैं, क्या नहीं करती, सबको पता है ना। लेकिन कुछ लोग उनको गलत समझते हैं, ठीक है, कुछ लोग उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, ठीक है। काफ़ी हमारे कोई नहीं समझता, मतलब काफ़ी औरतें हैं, हम औरतें हैं, है ना, तो हम समझते हैं उनकी। लेकिन कुछ हमने क्या एक मिथक तो बना रखा है कि हम भय, एक आज तो चलिए नहीं रहा वो भय, क्योंकि OTT आपको बेडरूम में दे रहा है सब कुछ, तो कहीं नहीं जाएगा, पति यहीं देख लेगा जो देखना है, सही बात है, हाँ, जो करना हो यहीं कर लेगा, राइट। लेकिन उस समय तो उनको भी एक भय रहता था कि भाई ये हमारे आदमी को छीन लेंगे, तो उनके लिए भी ये। और बहुत बातें मुझे पता नहीं क्यों इतना नज़दीक रहने की वजह से हुई कि जिनको पहले बहुत चर्चाएं नहीं होती थी, लेकिन चुपचाप भी हुई। जैसे मेरे पापा से एक दिन मैंने अम्मा को कहते सुना, रात को छत पे से सब सोते थे, हम इधर वाली छत पे थे, पापा जी मरते थे। तो उन्होंने कहा कि अरे ये किसी के लिए सामने रहते थे, ये वहाँ रहने लगा है, वहाँ जाने लगा आजकल। आदमी को भी गलत बोलते हैं फिर इस चीज़ में। हाँ, कि बहू क्या करेगी, कैसे बच्चे पलेंगे, वहाँ जाने लगा है, वहाँ खर्चे करेगा, तुम कहो सुना है। और वो ज़माना शराब पीने का बड़ा बुरा, कोई इतना भयंकर मानते थे कि अच्छा शराब पीता है। और ऐसे ही होता है कि अब जैसे कि कोई सेक्स वर्कर, कोई लड़की एक खड़ी है, दो खड़ी है, अगर हमारा हस्बैंड हमारे साथ है तो हमें बोलेगा वहाँ मत जाओ, ये चलो जाओ निकलो, यहाँ उनके पास नहीं जाना, वो ऐसे, तुम्हें भी लोग ऐसे ही समझेंगे, फिर वहाँ मत खड़े हो। क्यों नहीं हो ऐसे? हाँ, तुम्हें कैसे पता? सब ऐसी, हाँ, सबकी सोच ऐसे कि नहीं वहाँ जाना, वो ऐसे है, वो है ये। पर मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देती हूँ हमेशा कि उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा मेरे से।
फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ये सब काम करने के लिए। नौकरी करना, बिजनेस करना ये बहुत इजी है, इसके लिए किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, सोलो बंदा कर सकता है। लेकिन समाज की सेवा के लिए हमें सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी जगह पे काम करना। हाँ, ये तो आप भाई किसी को कपड़े बांट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये बिल्कुल, कोई वो मैं तो मानती कोई नहीं समाज नहीं सेवा। है, ये कोई मैं समाज मानती सेवा नहीं है। ये मैं नहीं मानती। तो इस काम को करने के लिए तो आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। मुझे फिर जैसे मूक सपोर्ट हो गया था, कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा, और मैंने 10 to 5 की तरह से, जॉब की तरह से ही काम किया। मुझे हर दिन जाना ही एक। और वहाँ पर हर एक औरत की आपने प्रॉब्लम समझी सब सुनी होगी। उनके वोटर कार्ड बनाए, फिर आधार कार्ड शुरू हुए तो आधार कार्ड बनाए, राशन कार्ड बनवाए, उनके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र सबके बनवाए, कोई नहीं बचा। मरते तो मैंने किसी को नहीं देखा आज तक, 2 महिलाओं के अलावा। पता नहीं कैसे मरती हैं, कहाँ इनका अंतिम संस्कार होता है, ये मेरे लिए वही। आज भी रहस्य है। नहीं, आपको भी नहीं पता इस चीज़ का मुझे नहीं मालूम कि जब उनका देहांत हो जाता है वो ना, उनको कहाँ लेके जाते हैं, ना, कुछ भी नहीं ना, पता। ना। एक मेरे अर्जुन की मेरे साथ इतनी आत्मीयता कि मैं उन्हें शादी ब्याह में बुलाती हूँ, ज़बरदस्ती बुलाती हूँ कि आ जाओ। कहेंगे दीदी कोई देखेगा तो आपका बदनामी। मैंने कि मेरी बदनामी की चिंता मत किया करो, मुझे तो सबको पता है कि 50 चक्कर काटती हूँ वहाँ ऊपर से नीचे, तुम क्यों डर रही हो, तुम आ जाया करो। लेकिन मतलब वो एक महिला जो काफ़ी मेरे से बहुत, और देखिए बड़ी बात क्या थी, उन महिला के ने अपने 2 भाइयों को पढ़ाया। एक IPS हैं, एक वेटरनरी डॉक्टर, अब तो रिटायर्ड हैं। उन्हीं महिला के, वो उसे नहीं निकाल सके वहाँ से, उसको वो सम्मान नहीं दे सके, वो वहीं रही। अपनी बेटियाँ इसी काम में लगाई उसने, पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत जितनी पढ़ पाई, लेकिन नहीं ज़्यादा पढ़ पाई, भाई पढ़ लिए, उसी में ही है। पर लेकिन बोलते हैं कि वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो सेम काम करने लग जाती हैं और लड़के जो होते हैं उनके वो दलाल बन जाते हैं वहाँ पर। देखिए अब थोड़ा मिथक है, और उसी को मैं मानती हूँ कि वो शायद मुझसे कुछ गलती हो गई, क्योंकि जब मैंने जाना शुरू किया मुझसे सवाल तो थे, क्यों आती हो। फिर मुझे कुछ नहीं दिखा तो बच्चे दिखे, मैंने कहा मैं तो इन्हें पढ़ाने आती हूँ, और पढ़ाने का मटेरियल तो मैं हुई नहीं, मैंने तो अपनी बच्चे नहीं पढ़ाए कभी, सच बात ही है। तो बस एक मकसद था उनके तक मकसद ये पहुंचने था। का। तो उन्होंने कहा ठीक है पढ़ा लिया करो, क्योंकि उन्हें 2 साल में ये लग गया था कि मैं उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, जा रही हूँ चुपचाप बैठी हूँ, आ जाती हूँ, कोई काम ही नहीं मुझे, क्योंकि मैं केवल उसको देख रही हूँ, हर कमरा हर कोना मुझे दिख जाए, कहीं से वो दिख जाए, मुझे और कुछ नहीं था ना। मैं जानती समाज सेवा क्या होती उस है, लड़की को ढूंढने के लिए उसको, सिर्फ। उस महिला को ढूंढने के लिए। तो एक दिन एक लड़की ने मुझे कहा, मतलब वो भी ऐसी 35-36 साल की थी, और मेरी भी 28-29 साल की, 29-30 साल की उम्र हो रही थी। मेरे से वो बोली कि ऐसी आती रहोगी, ऐसे ही बड़े तल्ख से। मैंने कहा पढ़ा तो रही हूँ बच्चे, ये पढ़ रहे हैं। वो नीचे से चाय वाले के यहाँ से कस्टमर बुला के लाता है, लड़की वहाँ अंदर कंडोम देने जाती है, क्या पढ़ रही है। तो मैंने कहा फिर क्या करूँ मैं, बोली मुझे निकाल दो। मैंने कहा तुम तो खुद ही निकली पड़ी हो, सारा दिन तो तुम बाज़ार में जाती हो, बाज़ार से सामान लाती हो। नहीं, मेरी 14 साल की बेटी इनके कब्जे में, जब तक वो नहीं आएगी मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। बच्चे को छोड़ के कैसे माँ चली जाएगी, फिर क्या आज़ादी होगी, कुछ भी नहीं। बच्चे को साथ लेके जाए तो हाँ, तो उसने मुझे ये कहा कि मुझे वहाँ से मेरे उनका बच्चे, निकलना, मतलब वहाँ से निकलना ईजी है। ना ना, सवाल ही नहीं उठता। नहीं 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 नहीं, ईजी होता तो क्या मैं मात्र 600 बच्चियाँ निकाल पाती इतने सालों में। 600 बच्चियाँ आपने रेस्क्यू किए वहाँ से। तो मैंने कहा कैसे निकालूं। बोली एक आदमी भेजो, और वो उस ज़माने में 94 की बात कर रही हूँ मैं, 96 सॉरी 96 की, 94 से तो मैंने जाना ही शुरू कर दिया था। 97 में तो मेरा बर्थ हुआ था। फिर बच्चों के हुए हैं। तो बोले कि वो तुम एक कस्टमर भेजो, वो 1000 रुपये जमा करके जाएगा। अब 1000 किससे मांगे, घर वालों से मांगने जाएंगे तो इतनी लताड़ मिलेगी, अच्छा काम करने की छूट दे रखी, यही बहुत है। उस ज़माने में 1000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, हैं। तो कैसे दे दें। फिर हमने कहा चलो सब मांगते हैं एक दूसरे से, सबको भी तू भी दे, तू भी दे, फ्रेंड सर्कल में अपने क्लास की 100 50 करके ऐसे इकट्ठे किए करो। 1000 रुपये। फिर हमने उच्चाधिकारियों से बात करनी शुरू करी। मैंने कहा आप बताओ हम कैसे सर निकालनी है लड़की। तो उनका अच्छा है काम ही। वो फर्स्ट था आपका किसी लड़की को निकालने का। और वो इतना ख़तरनाक था कि ले आए लड़की को हम, लड़की ने कह दिया अगर 6 बजे तक मेरी बच्ची नहीं आई। और कैसे उसमें सारा सिस्टम ऐसे हुआ, क्योंकि फ़ोन वोन तो थे नहीं, लैंडलाइन से फ़ोन किया गया जहाँ बच्ची थी, दूर थी काफ़ी राजस्थान में, कि वहाँ से चलेगा एक आदमी, यहाँ से बाई रोड जा रहा है गाड़ी लेके, सरकारी वो कर्मचारी। लड़की कहाँ थी? राजस्थान। राजस्थान में। ओके। और वो दूसरी औरत वो तो मेरठ। अब मेरठ में थी। हाँ। ठीक है। तो उसको लाना पूरी रात थी, पहले जाना दिन में, फिर रातों रात हैंड ओवर करना, बॉर्डर पार कराना, ये सब तय हो गया था प्रशासनिक तौर पे, हमसे कुछ उसका नहीं था। लेकिन दिल धड़क रहे थे, ऐसे सबकी आवाज़ आ रही थी जैसे दिल की। हाँ, हम पूरी रात बैठे रहे।
और 6 बजते उसने आफत का, क्योंकि फ़ोन पे कहाँ बात करें कि वो, ये तो पता लग गया चल दिया, ये तो आ गया मैसेज, लेकिन अब तो कोई बात नहीं हो रही। और 6 बजते उसने कहा कि मेरी लड़की को मार देंगे वो, आपका आदमी तो मरेगा ही मरेगा, मेरी लड़की मर जाएगी, मैं वापस जाऊंगी, मैं वापस जाऊंगी। थोड़ी देर में उधर से मैसेज आने लगे कि भाई वो मुकदमा लिखाने गई, उस आदमी के लिए जो वहाँ गया वो अलग डर गया, मुझे तो मरवा दिया तुमने आज, मेरे तो घरवाली भी मारेगी और घर वाले भी मारेंगे, सब मारेंगे, तो मेरा नाम आ जाएगा। फिर मैं जो अच्छा अधिकारी बैठे उन्होंने कहा अजीब बात करती हो, आप पढ़ी लिखी महिला हो। अरे हम यहाँ बैठे किसकी औकात है वहाँ मुकदमा लिख देगा? सबको पता है इस समय क्या चल रहा है, पूरे ज़िले को पता है कि इस समय क्या चीज़ चल रही है। वो पहला रेस्क्यू था शहर का, तो शहर का पहला आप ही ने किया? और फिर 7 बजे वो बच्ची आई। पहली बार मुझे लगा कि एक्चुअली में तो मुझे ये करना है, उस महिला के प्रति मैं। तो जहाँ से वो लेके आया था लड़की को, वहाँ से कोई कुछ रोल नहीं हो? वहाँ के भी तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगे ना, कैसे करते, पुलिस गई दिलवा के लाई, बॉर्डर क्रॉस किया, सारे तो काम हुए। और वो उन्होंने तभी मुकदमे की बात करी होगी जब उधर से कैसे फ़ोन करें, कहाँ पे करें, है ना। और लैंडलाइन भी बहुत कम लोगों के पास थे उस समय, और कमरों पे तो थे ही नहीं ऊपर। फिर पहली बार लगा उन माँ बेटी को देख के मन को, मतलब मैं रो भी रही थी, लेकिन मन में एक बहुत सुकून था कि मैं कर क्या रही हूँ, वो हैं दुनिया में कि नहीं है, लेकिन असलियत तो यह है कि जब एक बच्ची और माँ मिल जाए और वहाँ से निकल जाए, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है मेरे लिए। एक बार मैंने एक लड़की की सुनी थी स्टोरी कि बेंगलोर में, तो एग्जैक्ट अब मुझे नाम तो पता नहीं, बेंगलोर में जो वो होते हैं दलाल टाइप है ना, तो वो कुछ लड़कियां रखते हैं अपने पास, लड़कियां रखते हैं अपने पास, वैसे ही जैसे कोठा चढ़ के ऊपर भी लड़की भाग ना पाए उस टाइप का। तो एक दरवाज़ा होता है उनका बंद, और ऐसे अंदर ही अंदर कमरे कमरे बने होते हैं, वहाँ पर लड़कियां रखते हैं वो, और रात के टाइम लेके जाते हैं वो क्लब में, कहते हैं वहाँ पर लीगल है, क्लब में लीगल कहीं नहीं है, ऐसे पता नहीं बोलते हैं कि क्लब में लेके जाते हैं लड़कियों को, छोटा सा ऐसे क्लब होता है, वहाँ पर ऐसे चारों तरफ ऐसे सोफ़ा लगा होता है, वहाँ आदमी बैठते हैं, लड़कियां सिर्फ खड़ी रहती हैं, वहाँ बैठ नहीं सकती लड़कियां, सिर्फ खड़ी रहती हैं। तो वैसे ही उनको डांस वांस करती हैं, रिझाती हैं उन्हें ऐसे हाँ, करके। वो क्लब्स में तो मुंबई में भी है, हाँ, केरल ऐसे में बहुत है। एक गाड़ी में भर के लेके जाते हैं लड़कियों को और वहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। उनके जो दलाल दुलूल होते हैं वो बाहर खड़े रहते हैं भी कोई लड़की भागे ना या समथिंग कुछ हो ना। फिर वहाँ पर जो जो आदमी है उसको जैसे भी गंदी तरह से छूता है, ऐसे गंदी हरकतें करता है, और फिर जब उसको कोई लड़की पसंद आती है तो वो ले जाते हैं उनको, ऐसे उनके साथ बात करके कैसे पैसे वैसे लेंगे, है ना, ऐसे करके, और बाकी सब लड़कियों को वापस वहाँ डाल के वापस देखो ले ऐसा जाते है, हैं। इसका दोषी कौन है? इसके दोषी भी तो हम ही हैं। ये अभी तक दलाल ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अब तो इतना ज़्यादा चल रहा है कुछ बड़े शहरों में, एजुकेशन के नाम पे बच्चे दूसरे शहरों में जा रहे हैं, है ना। अभी तो मेरा शहर तो एजुकेशन हब है, मेरे यहाँ विदेशों से पढ़ने आ रहे हैं और मेरा बच्चा जा रहा है दूसरी जगह, मुझे समझ नहीं आता। और अभी तो मैं आपको कल की बात बता रही हूँ कि कल कोई मुझे ये कह रहा था कि, और परिवार का बच्चा, कि मुझे डर लगता है आपसे, मैं कहना नहीं चाहता। मैंने कहा नहीं बताओ, कि मेरे एक फ्रेंड की बहन है और वो पढ़ने गई, तो वो कहती है कि ऐसे होता है कि पर्ची, अभी तक हम वाइफ शॉपिंग की बात कर रहे थे, ये मेरे लिए कल शॉकिंग था। हाँ, ये वाइफ शॉपिंग भी कुछ हाँ, मैंने सुना था ऐसे, ये तो हो रही है, लेकिन ये कि वहाँ लड़कियाँ जाती हैं बढ़िया सब चीज़ के लिए, लग्जरी जुटाने के लिए, और वो इस चक्कर में फंसती हैं। लड़के ही फंसाते हैं उनको, पहले दोस्ती करते फिर चलो क्लब चलेंगे, आज वहाँ पे चले, और वहाँ क्लब में पर्ची डाली जाती है, पर्ची डाली जाती है, और वो पर्ची जिसके नाम की आ जाए, जिसके हाथ में, वो उसके साथ जाएगी उस दिन। सच में ये कल उसने मुझे बताया कि इतना ख़राब है, क्योंकि मैंने उसको ये पूछा कि वो बीच में पढ़ाई छोड़ के क्यों आ गई, ऐसे आई कि ये हो रहा है। सुन के ऐसा लगता है सोचो, तो ऐसे कुछ चक्कर में फंसाया जाता है कि लड़की चाह के भी मना ना कर सके। हो सकता है उससे पहले वो उसके साथ इंटीमेट हुआ हो, उसकी फ़ोटोज़, उसकी वीडियोज़ ब्लैकमेल किया और फिर वहाँ ले जाने लगे। तो क्यों नहीं समझ में आता, मैं बार बार हर पॉडकास्ट में कह रही हूँ माँ बाप को, क्यों नहीं समझ में आता है कि पढ़ाना ही नहीं, पढ़ो ना, हमारे सामने पढ़ो। कि हम आजकल अगर हम किसी को बोलेंगे ना, मतलब कि मेरे भी मम्मी ने पापा ने हमें मतलब घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, 6 बजे के बाद तो हम बाहर जा ही नहीं सकते थे घर के, कोई दुकान पे नहीं, कोई आज तक हम किसी दुकान पे नहीं गए। पहले भाई जाते थे और अब जाते हैं तो क्या कैरियर ओरिएंटेड नहीं हो, है ना, हैं लोग जानते हैं ना कि भाई हाँ वहाँ पॉडकास्ट करके है तुम्हारा, फिर
अभी जाने के लिए कहीं जाना होता है, हम कभी अकेले नहीं जाते, मेरा देवर जाता है या मेरा पति जाता हम है, बिल्कुल, ऐसे कोई सब जाओ। जाते हैं, हम कभी अकेले बात जाते ये ही नहीं है, आदत लड़कियां भी नहीं कहती है। हैं, इससे भी मुझे एतराज़ है, लड़कियां कहती हैं कि क्यों लड़के अकेले जा सकते हैं, रात के 12 बजे जा सकते हैं, हम क्यों नहीं। भैया एक चीज़ भी समझ लो कि हम फिजिकली कमज़ोर, हम कितना भी, हम पायलट हो रहे हैं, हम लोको पायलट हो रहे हैं, हम ड्राइवर हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी हम शारीरिक तौर पर उनके बराबर नहीं हैं। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर अपना हम हाथ अकेली भी नहीं लड़की छुड़वा को सकते, एक नहीं औरत छुड़वा के, नहीं सकते, छुड़वा अगर सकते। 2 लड़के भी पकड़ लेगा, अकेला लड़का पकड़ लेगा तो हम छूट नहीं पाएंगे। नहीं, हाँ बिल्कुल, चाहे और हम फिर जितनी कहते हैं हम मर्जी रेप जो हो गया, मर्जी, फिर ये चिल्लाते हैं। और आज भी हमें, आज भी अगर मेरे हस्बैंड है, चाहे मेरा पॉडकास्ट रात के 10 बज गए, 12 बज गए, कुछ हो जाए, तो मेरे देवर रहते हैं मेरे साथ, 2-3 देवर रहते हैं, दोनों हम जाते हैं घर पे, और कभी भी हमें रात को जाने की इजाज़त है ही है नहीं। ही नहीं। हाँ, आज भी नहीं है। और हमें देखो आप इसमें हो, आप खुद सोचो कि आपकी फैमिली है, जॉइंट फैमिली, आपको कितना सुकून है कि मेरा बच्चा है, बच्चे है अपने अपने चाचाओं के पास, अपनी दादी के पास है, किसी के भी है, बच्चा सुरक्षित है, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये जो अकेलापन ढूंढ लिया ना हमने, अभी लड़कियां कहती हैं माई बॉडी माई चॉइस। अब ये बहुत चल रहा है। अगर हम किसी को बोलते हैं ना, यार तुम ऐसे पहने हो, तुम मोटी हो, क्यों है, तेरे पेट दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो तुम्हें क्या लेना है, ऐसे बोल, तुम्हें क्या मतलब है, हम जो मर्जी है, मैं जैसे मर्जी कपड़े पहनूं, मैं जो मर्जी पहनूं, मैंने मेरा शरीर है, मुझे ऐसे जवाब बहुत मिलते आपने हैं। शायद नहीं, पता नहीं देखा है नहीं, एक बच्ची कहती है कि आई एम ए प्राउड रंडी, हैशटैग चला रही है, देखिए आप अपनी इस पे खोल के, आई एम प्राउड रंडी, और उसे छोटी छोटी लड़कियां फॉलो कर रही हैं। शर्म आती है मुझे उन माँ बाप की सोच पे कि जो अपनी बच्ची को, मैं तो मार मार के अधमरा कर दूं। आप ना, आपसे मैं ना हर एक बात सुन सकती हूँ, यहाँ पर महसूस कर सकती हूँ, लेकिन जो आपने फील किया है वो सिर्फ आप ही फील कर सकते हो। उस चीज़ को हम किसी को कैमरे के सामने या किसी के साथ बात करके नहीं जाहिर नहीं कर सकते उस सब चीज़ों को। मेरे कभी कभी दुर्भाग्य होता है कि मैं वहाँ बैठी हूँ और एक आता है उम्र दराज सा और ऐसे झुक के चल रहा है, हाथ पीछे बांध रखे हैं, ये नहीं वो चिल्लाएगी ना? बुढ़ा सा ऐसे वो हाँ, वो चिल्ला रही लड़की बहुत। मैंने कहा ये वो चीख नहीं है, तू बाहर निकाल, नहीं मैं जाऊँगी अंदर, मैं अंदर जाऊँगी, पर्दा हटाऊँगी तो तुझे बुरा लगेगा, निकाल लड़की को बाहर। थोड़ी देर में बूढ़ा निकला, ऐसे खीसी नहीं बोलता हूँ, हंसता हुआ। वो लड़की निकली तो छोटी सी बच्ची थी, 16 साल की भी नहीं होगी, इतना उसने एक वो पहन रखा था बरमूडा जैसे, टी शर्ट पहन रखी थी, छोटे छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, और उसके पैरों से दोनों से ब्लड जा रहा था। मैंने कहा क्या ये पीरियड से थी लड़की, तुमने ऐसे में भेज दिया इसको? नहीं नहीं पीरियड से तो नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तू ना पीरियड से? नहीं मैं नहीं। रोने लगी वो लड़की। तो उसने कहा देखना पैर का नाखून, मतलब अंगूठा डाला पैर का, और वो इतना बड़े बड़े नाखून, गंदे से नाखून, वो कहाँ पेंट करके आया, क्या करके आया, नहाया नहीं है महीने से, दांत इतने गंदे गुटके खा खा के उसके पैर का नाखून लड़की के प्राइवेट पार्ट में। ओह माय गॉड, सोच के देखिए क्या प्लेजर है, क्या है ये कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश है, सच में ये प्लेजर नहीं है। आजकल क्या करते हैं कि कोई बड़ी लड़की का रेप नहीं हो रहा, छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, क्योंकि वो कुछ बता नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, रोक नहीं सकती आप। हाँ, अभी एक लड़की का, छोटी सी 2.5 साल की लड़की का रेप किया है किसी ने, उसकी बहुत वीडियो चल रही है, उसको कैसे खा गया उसको जला। हाँ, ओह माय गॉड। तो क्या करेंगे, ये वो नरपिशाच हैं जो खुले घूम रहे हैं। मुझे लगता है लड़कियों को पैदा करना बंद कर देना ही चाहिए। मुझे लगता है लोग होते हैं ना, बेटी पढ़ा बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन नहीं, यही तो गलती है हमारी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर पढ़ने से बेटियां बचती तो निर्भया कांड होता, है ना, हैदराबाद कांड होता, या 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप होता। जरूरत है बच्चों को संस्कार दो, बेटों छोटी को। बच्चों, बिल्कुल, ये नहीं कि हाँ कि हम लड़कियों को बोल रहे हैं तुम घर में रहो, सेफ रहो। आदमियों को देखो ऐसा होता है अच्छे संस्कार दो कि हम जो करेंगे वो एक्ट में हमारे आ जाता है। जैसे हमारे समय में अगर जाएं, आज तो भी आप लोग कॉलोनी संस्कृति और फ्लैट संस्कृति में रह रहे हैं तो कोई एक दूसरे से वास्ता नहीं, लेकिन हमारी क्या पुरानी आदत होती थी, आज भी हैं, हमारे घर में काम करने वाला है तो मेरे बच्चे उसको चाचा जी बुलाएंगे, उम्र दराज हो रहे हैं चाचा जी कहेंगे, मेरी बहू आएंगी तो पैर छुएंगी। ये और फिर वही बात आती है, फिर कहते हैं अच्छा बुढ़े हो गए, अब आंटी भी ना बोले, इनको क्या बोले। लेकिन लोगों को कुछ ये भी कहो, चीज़, ताई जी चाची हाँ, जी, बिल्कुल, यही अम्मा समझ कहो, आता, माँ कुछ जी भी कहो, बोलो, दादी कह लो, बिल्कुल। कुछ भी कहो, है? क्यों नहीं कह सकते हम? रिश्ते रिश्ते के साथ मर्यादा बंध जाती है, जिसे हम नहीं देख रहे, समझ नहीं रहे। आप अगर किसी को दादी कह रहे हैं तो आपको फील आएगा कि अच्छी दादी है, नानी कह रहे हैं तो नानी जैसा फील वो आएगा, हाँ, फैमिली वाली फील आती है। फैमिली वाली फील आएगी, आंटी अंकल में नहीं आएगी। एक कोई ऐसी लड़की, किसी ऐसी लड़की की कोई स्टोरी बताओ जो आपको आज तक याद है कि उसके साथ इतना बुरा हुआ है। देखो एक बच्ची थी, वो मतलब बच्ची तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे लिए तो बच्ची थी, वो
शायद 19-20 साल की लड़की रही होगी, पढ़ रही थी ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई मतलब नहीं उसका, इस शहर की रहने वाली नहीं थी। उसका प्रेमी उसे ले आता है वहाँ पे और बेच के चला गया। वो नहीं समझ आ रहा था, मैं बार बार कह रही थी, मैंने कहा ये मुझे नहीं लगती लड़की। पर नहीं दीदी आपको नहीं लगती, अरे छोटी सी तुम्हारे सामने इतनी बड़ी हुई, ऐसे बहका के मुझे तो कभी बहका देती हैं। तो हालांकि मैं बहकती तो नहीं हूँ, मैं लगाए रखती हूँ उस पर नज़र, इसलिए ज़्यादा नहीं लगाती कि फिर कहीं गायब ना कर दें, मुझे ना मिले। लड़की मुझे लगती थी कि हमेशा उदास सी रहती है। मैंने बहुत बार पूछा, हालांकि मैं इसकी बताना नहीं चाहती हूँ, मैं पहली बार बता रही हूँ ये। फिर मैंने एक दिन जरा सी मालकिन की नज़र बची, मैंने कहा बेटा कभी भी समय मिले। ये पहला मौका था कि बिना टेस्ट थेरेपी, बिना आई कॉन्टेक्ट हमने कुछ नहीं किया, और मैंने बहुत जल्दी से अपना पर्चा पकड़ा। मैंने कहा ये रख ले तू, अगर तुझे लगे कि तुझे कुछ कहना है तो मुझे एक दिन फ़ोन करना। तो उसने ऐसे करके कहा कहाँ करूँगी, फ़ोन तो है नहीं। मैंने कहा नीचे नहीं जाती अभी, वरना अभी थोड़ी, अभी तो मुझे आए हुए भी 2 महीने हुए हैं। इतनी बात, वो शायद टॉयलेट में चली गई थी इतनी। मैंने कहा अच्छा, किसी का कस्टमर का फ़ोन अब वो नहीं रखाती, जब से बहुत रेस्क्यू हमने किए तो कस्टमर का बाहर रख देती हैं। भाई ये लड़कियां फ़ोन कर देती हैं कस्टमर से मांग के। मैंने कहा फिर कैसे होगा, अच्छा चलो ये भी करते हैं। हमने एक छोटा सा फ़ोन कीपैड खरीदा और अपनी एक वॉलंटियर, मैं नहीं गई किसी ऐसी वॉलंटियर को जिसको वो अभी पहचानती नहीं थी और ऐसी मतलब हमारी जैसी उम्र की थी। मैंने कहा चुपचाप उस लड़की को देना है, पूछ लेना कि तुम में से किसका ये नाम है, धीरे से पूछना, कभी मैं चिल्ला के पूछे कि ना पूछ लूँगी। उसने पूछा कि मैं, तो उसने ऐसी कि ये ना कुछ खाने को भेजा तुम्हारे, क्योंकि दूसरी लड़की भी शिकायत लगा सकती है कि ये कुछ खाने को भेजा है मैम ने तेरे लिए। उसने अच्छा ठीक है। वो पूछी दूसरी लड़कियों ने भी कहा होगा हमारे लिए तो कुछ नहीं भेजा रही होंगे, तुम्हें तो रोज़ देती रहती हैं, ये नहीं है अभी खा लेंदे इसे। उसने अपने अंदर रख लिया वो लड़की ने। उसने मुझे फ़ोन किया, मुझे कैसे भी निकाल दो वरना मैं आत्महत्या कर लूँगी किसी भी दिन। बताया उसने थोड़ा कि मुझे ऐसे टॉयलेट, मैंने कहा कहाँ बात कर रही कि टॉयलेट में आई हूँ, कि नहाने का नहीं होता उनके यहाँ, बस खाली शौच के लिए होता है, अंधेरा बंद बिल्कुल, वो भी नहाना खुले में ऐसे ही चबूतरे पे नहाएंगे। हाँ बस पर्दा पड़ा रहता है, पर्दा हटाओ हटा दो, फटे पड़े हैं पर्दे, कौन सा पर्दे झिलमिल कर रहे हैं। तो मैंने कहा कैसे आई कि मैं किसी के साथ भाग आई, इसलिए मैं हर पॉडकास्ट में कहती हूँ भागो मत। और वो मुझे यहाँ बेच के चला गया। मैंने कहा कितने दिन रखा साथ, कि 1 साल रखा। और मैं कहा फिर बोले कि कहाँ से लाएँ, खर्चा मेरे पास नहीं, जो पैसा मैं घर से लाई थी, कुछ ज्वेलरी भी लाई थी, वो सब अब तक खर्च करा, और उसके बाद यहाँ मुझे बेच के चला गया। मैंने कहा अभी, बोली दुख तो यही है ना कि वो, उसका बाप, उसका चाचा, उसका ताऊ, हर आदमी इस कमरे पे आता है, मैं एक को पहचानती हूँ है ना, क्योंकि रही हूँ उसके घर में, और वो सब मेरे साथ सेक्स करते हैं, इससे ज़्यादा क्या होगा। और मैंने बहुत बार कहा, जैसे मैंने कि उसके फादर को कहा पापा आप तो मुझे निकालने के लिए, अरे हटा, ये तो हमारी सबकी मर्ज़ी से तो छोड़ के गया यहाँ, तेरा हम क्या करते हैं, आ गई ना कोई मतलब, मैं तो अपनी लड़की की शादी कर रहा हूँ, इस तरह की बात करते हैं। मैंने कहा फिर क्या चाहती है, बोले मैं ये चाहती हूँ कि उसकी शादी नहीं होने दूंगी मैं, चाहे मुझे मरना हो यहाँ पे, मैं लिख के मरूँ, कुछ भी करके मरूँ, लेकिन शादी तो नहीं होने दूंगी। मैंने पूछा एड्रेस वड्रेस बता, हम गए हों, पहले तो वो लोग बड़े बौखलाए, हमारे से क्या मतलब, कौन है क्या है। मैंने कहा तुम्हारी एक की फ़ोटो कर रखी है उसने, मैंने उसको फ़ोन दे रखा है एक, मैंने नहीं बताया वो की पैड उस पर क्या करेगी बेचारी। और मैंने कहा सबके तुम्हारे फ़ोन दे रखे हैं मैं सबका तुम्हारे फ़ोटो दे रखे हैं, और ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, सब जाते हैं, उनकी औरतों को नहीं बताता ये। तो औरतें थी वहाँ पर? हाँ सबके सामने कहा हमने, सामने तो मैं तो फिर जब ऐसे आदमी को तो मैं एक्सपोज करती हूँ तो मैं बहुत बदतमीज़ी से करती हूँ, मुझे फिर फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा जो तू बन रही है ना इसकी बीवी, ये उस लड़की के पास जाता है जिसे तेरा बेटा भगा के लाया शादी के नाम पे। माथा पकड़ा कि क्या करें। मैंने कहा सज़ा है, ये तो तुम्हें भेजूंगी जेल, तो तुम जाओगी, क्योंकि लड़की कहेगी, बालिग होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब लड़की कह रही है कि हाँ मेरा शोषण हुआ तो जेल तो तुम सारे जाओगे, और तुम औरतें भी जाओगी क्योंकि तुम्हारी सहयोग से हुआ। लड़की गई कैसे घर से, तो बोली कैसे बचें। मैंने कहा शर्त है क्या, शादी कर लो। मैं कहा शादी करो लड़के से, इससे लड़की से। बोली फिर बताओ, अगर उस लड़की की शादी उस घर में हो जाती, हमें करनी थोड़ी है। हाँ वही तो, वो ना, कैसे ना। सेफ कैसे रहेगी वहाँ पर, वही ना बात है एक्सपोजर की बेटा, कि ये कैसे समाज के सामने नंगे हों जो बड़े शरीफ बनते हैं सफ़ेद कपड़े पहन के। मैंने कहा शादी करो। बोली जी शादी, जो बाप भी उसके पास गया, चाचा भी। मैंने कहा तब नहीं देखा तूने, तू औरत है जो घर की, उनकी माँ थी दादी लड़के की।
मैंने कहा तब नहीं पता लग रहा था तुझे कि जब इसकी बेटी कहाँ छोड़ के आया, जब बहू बना के लाया उसको कहाँ छोड़ गया? बोल ना, आज ही हमने शादी थोड़ी करी थी, ये तो ले आया। मैं कल ले आया और घर में रह रहा, कमरे में सो रहा है उसके साथ, तो बीवी नहीं हुई, बस खाली फेरों की गुनहगार होगी बीवी। लोग शादी कर लेते हैं, ऐसे भी रहते हैं, और लिव इन को भी मान्यता है, तो फिर कहाँ से? खैर बड़ी जद्दोजहद हुई भाई साहब, हम उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते थे। आज हम छोड़ के भाग गए, ये भाग जाएंगे यहाँ से, ये पक्का था कि मैंने कहा फिर हमें मुश्किल हो जाएगी। हमें सुबह से शाम होगी, मैंने कहा शादी करोगे यार, आज ही होगी शादी। तो बोली वो उसकी दादी जो थी कि जी ले आओ, बाद में भी तो छोड़ सके, ये हम क्या कर लेंगे उसका। मैंने मैं छोड़ने दूंगी तब ना, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगी। चलो खैर जी, हमने कहा चलो, हमने तो लगा रखे थे अपने आदमी। मैंने कहा लड़की हम ले आए थे उसी शहर में जहाँ की थी, ले आए थे वहाँ से निकाल के। तो हाँ, वो तो हमने रेस्क्यू कर ली थी, वो तो सब अखबार में छप गया था कि रेस्क्यू हो गई। मैक्सिमम आपने 600 लड़कियां रेस्क्यू किए हैं, इनमें से जिनके माँ बाप को आपने सच बता के रखा है कोई एक भी ऐसा? नहीं। एक भी नहीं है? एक भी नहीं, एक भी? एक भी नहीं। Oh my God. एक भेजी थी, उसका ही भाई ढूंढने आया था, वो रेस्क्यू ही हमारी वजह से नहीं था, उस भाई की वजह से था। भाई ने रेस्क्यू किया और लड़की 15 साल बाद अपने घर गई। 15 साल बाद गई और 15 दिन बाद ही मालकिन का मुझे फ़ोन आ गया था कि दीदी वो फिर आ गई है, कभी आप मेरे यहाँ रेड करो। फिर मैंने कहा क्यों आ गई, बात करा। तो उसने कहा मैडम क्या करती वहाँ, वहाँ तो रोटी भी नहीं है खाने के लिए। मैक्सिमम लड़कियां मजबूरी में ही होती हैं, मैक्सिमम कईयों के घर ही नहीं होते हैं, वो कुछ उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनका वो वहीं पर रहना सब कुछ होता है। देखिए, मैं तो ये सोचती हूँ कि हमें सबको, आपको, हमें, बच्चों को, परिवारों को एक ऐसा स्वस्थ वातावरण का निर्माण जरूर करना चाहिए कि जहाँ इस तरह की बच्ची कोई फंस भी जाए तो आप खुल के उससे बात करें, खुल के करें। और आपका साथ भी नहीं देता कोई, तो एक ना, ना। कोई ईमानदार कोई एक तो होगा कि जो हाँ, कभी ऐसे साथ दे। हाँ, कभी ऐसे एक, होते हैं, एक अधिकारी बहुत अच्छे थे, मैंने उनसे बस यूँ ही कहा रूटीन में, मैंने कहा सर आज आपकी मदद की ज़रूरत है और एक बच्ची निकालनी है, अभी अभी सूचना मिली और पुणे चली जाएगी कल, अगर आज नहीं निकाल पाए। तो उनका बताओ मेरे से क्या चाहिए? मैंने कहा 2 अपने मजबूत से सिपाही दे दो। उन्होंने दे दिए मुझे बिना इफ बट लगा, बस एक कहा कि फ़ेक नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, और फेक क्या होती है, एक के बजाय 3 निकली। हम एक लेने गए थे, 3 मिली हमें। तो अच्छे भी हैं लोग, मैंने कभी उन्हें धन्यवाद नहीं कहा और उन पर मुझे कभी एहसान नहीं जताया उन्होंने मुझ पर। एक ये पोटा पोटी पार्टी के बारे में कुछ आप बता रहे थे। पोटी पोटा पार्टी ये बाहर की है, शेखों की बात है। मतलब मॉडल्स जब फेल हो जाती हैं यहाँ तो उनका चलता नहीं तो वो चली जाती हैं दुबई और वहाँ कुछ पैसा वैसा कमा लेंगे, पहले से ही है ये। हीरोइन भी जाती रही हैं सी ग्रेड की। वो कोई पता नहीं इसराइल की कहाँ की, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कहाँ की वो मॉडल थी। उसने पहली बार खोला कि जब इनका मन भर जाता है शेखों का और 1-2 नहीं करता है, बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग जो होते हैं वो यूज़ करते हैं उन्हें। उसके बाद में हाँ, और उसके बाद जब मन भर गया कि अब नई आने वाली है तो नई आ जाएगी, तो उसे बाहर लॉन में, सड़क के किनारे कहीं भी, मतलब जहाँ कवर्ड एरिया हो वहाँ डाल देते हैं। और हर आदमी उसी के ऊपर तो बाथरूम करके आएगा, उसी के ऊपर पॉटी करके आएगा। अच्छा। और वो खाली एक ब्रा पेंटिंग पड़ी रहेगी और ऐसी ही रहेगी तब तक कि ताकि वो बिल्कुल ये ना कह दे कि कहीं भी मैं कुछ जिक्र नहीं करूँगी कभी, मुझे जाने दो। पहले लड़की को और यूज पैसा भी करेंगे। ना देना पड़े। अच्छा, ऐसा भी होता है। वो पैसा तो मांगेगी, अब इतने दिन आपने मुझे यूज़ किया, पैसे के लिए तो आई थी मैं। एक ये वेव पार्टी के बारे में भी आप बोल रहे थे कुछ। देखिए वेव पार्टी तो इतना ख़राब हो गया है अब, ये हर जगह कर रहे हैं। ये मतलब कि रेव ये पार्टी है, पार्टी, वेव नहीं। रेव पार्टी ये होती कहाँ पर है? मतलब कैसे कैसे कहाँ कहीं भी किसी भी जगह फायर कर रहे हैं, फार्म हाउसेज हैं, ओके, है ना? कहीं भी कहीं भी करते हैं लोग। हाँ, होता क्या है यहाँ पर? देखिए हुक्का है, उसमें फ्लेवर्ड हुक्का है, कई तरह की, मतलब इतना नशा है वो, दारू, हाँ सब something चीज़ और वहाँ किसी सब को कुछ। किसी का पता नहीं होता कौन क्या धुएं में बर्बाद है, कोई किसी का पता नहीं होता कौन किसके साथ सेक्स कर रहा है, कौन किसके साथ इन्वॉल्व हो रहा, कुछ टीनेजर होते हैं वहाँ पर सब? नहीं, टीनेजर भी नहीं होते, बड़े भी होते हैं, लेकिन होते सब यूथ है। कोई जैसे बुजुर्ग बड़ा आदमी नहीं करना चाहता है, ये सब वो युवा वर्ग के लोग हैं जिनके पास या तो बहुत पैसा है या वो इलीगल तरीके से पैसा कमा रहे हैं। वाले होते हैं ऐसे। हाँ, या इलीगल तरीके से पैसा कमा रहे हैं वो लोग। तो वहाँ पर वो नशा वशा करके बहुत नशा, इतना कि धुआं उड़ जाए, उसको होने नहीं देते ना, इसलिए तो चोरी से फार्म हाउस और दूर दराज में करते हैं जाके। ये उस पर रेड भी होती है, बहुत गलत भी है वो। एक कहते हैं कि एक औरत ही होती है जो घर को
घर की तरह बना के रखती है, संस्कार देने होते हैं, है ना। जो आदमी होता है वो काम में रहता है, उसको बच्चों को संस्कार देना एक औरत के हाथ। औरत के हाथ में होता है। जैसे अब पूरे घर में सिर्फ मैं एक औरत हूँ, मेरे घर में 4-5 बंदे रहते हैं सब, है ना। तो सबको मैं ही फ़ोन कर करके सुबह 8 बजे तक तो तैयार करवा देती हूँ उनको, कि चाहे 10 बजे जाना है, लेकिन सब नहा धो के आ जाते हैं, उठो, सोने नहीं और देती मैं दूसरी किसी बात को। ये है कि इससे तुम्हें ही तो फायदा है। और रही ये कि क्या तुम नहीं काम कर रही हो, फिर भी कर रही हो ना, और क्या करना। तुम्हारे जैसे बच्चों की तो पिटाई करती हूँ मैं कस के मेरे भी देवरों के बच्चे हैं। सुबह 7 बजे उठा हाँ, देती हूँ मैं उनको, कि हाँ, उठ जाओ, फटाफट उठ जाते हैं, नहा धो के फिर। हाँ। अभी मैं 4 बजे आज उठी और मैं उठ जाती हूँ, मैं जनरली 5 बजे, 4 बजे उठ के मुझे क्योंकि पूजा वूजा भी करनी थी, लेकिन उसको भी साथ साथ उठा के हाँ, चाहे कोई काम नहीं है, अभी उठो बस, मुझे मैं उठे क्या दिखने करूँगा, मैंने चाहिए। कहा कुछ भी मत कर, उठ अकेले जा, अकेले से लगता है सब सो रहे हैं, नहीं नहीं, सब उठे हैं। सब उठो। घर में चहल पहल दिखाई दे, एक दूसरे से बोलते हुए दिखोगे। कब समय है तुम्हारे पास? एक आदमी का 10 बजे काम, वो चला गया, एक को स्कूल जाना है, वो चला गया, अब तो मिले ही नहीं, वापस लौटना पड़ेगा। नहीं लौटे तो और ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। जो ये गंगाबाई का जो उन्होंने कैंसर दिखाया था, वीडियो दिखाई थी, सेम ऐसे होता है वहाँ पर? बिल्कुल, इससे भी गंदा। इससे भी गंदा होता है? मतलब वहाँ पर दिखा रखा था कि ऐसे तो थोड़ी साफ सुथरा था सब कुछ, ऐसे नहीं, बहुत गंदगी होती है। कैसे रूम कैसे होते हैं उनके? रूम कहाँ, रूम नहीं होते हैं। अभी सोचिए, नीचे एक दुकान है, उसी दुकान के ऊपर तो है जो कुछ है। थोड़ी सी जगह तो बैठने की, जहाँ मालकिन बैठे, लड़कियां बाहर झाँकें खुले में, और वहीं पे ऐसे 3, ये तो बहुत बड़ा है, 3 केबिन बना दें, इतने बड़े में तो 4 बनेंगे। केबिन क्या बनाने हैं, पर्दा बीच में लटका दिए और सामने लटका दिए, एक एक गद्दा डाल दिया, ऐसे वो जीवी पर्दा हट जाए तो हट जाए, दूसरा भी देख रहा है। बहुत गंदगी होती है ना। और कितनी है फिर इस वजह, कितनी बीमारियां होती होगी उनको? 25-30 के बाद उनकी उम्र ही क्या है? कैसे कैसे उनको क्या दवाइयाँ वगैरह दिलाने के लिए? वो तो करते हैं, हम जितना भी कर सकते हैं। भाई देखो, नहीं, आप तो करते हो, आप जैसे और भी लोग होंगे जो करते होंगे, जो उनके खुद की, जो उनकी मालकिन होती है, वो कुछ नहीं उनके लिए करती, कुछ नहीं करती, सिर्फ पैसे के लिए बस। उन्हें क्या जरूरत है, मर जाओ तो मर जाओ। ये तो ये कि अभी हमने इतना तो कर रखा है कि बिना कंडोम के सेक्स नहीं। चलो ये भी ठीक है। अच्छा, भी पॉजिटिव अब कोई लड़की नहीं होती कभी, लेकिन फिर भी सिफिलिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। एक यौन रोग होता है कि वो पूरे शरीर में फैल जाए, बहुत गंदा। अब मरने जैसा नहीं होता, लेकिन इतना होता है कि इससे अच्छा मर जाए। हाँ, वहाँ दिन पर भर में ऐसे ही 300-400 रुपये कमाई, 250 वहाँ खर्च कर गए, 100 रुपये घर में दे दिए, जाके बीवी की पिटाई भी करी कि नहीं खर्चा चल रहा तो चला, मुझे नहीं पता कैसे। ये हैं वो लोग। 100 रुपये अपनी बीवी को देते, पीटेंगे भी, वहाँ पर दे आएंगे पर जाके। ऐसे वहाँ पर 100, 200, 250, 300, इतने पैसे चलते हैं। फिर उन लड़कियों को क्या मिलता होगा उनमें से? कुछ भी नहीं, रोटी खाओ। उन्हें कुछ नहीं मिलता? रोटी भी कि उनको बहुत ऐसे? रोटी क्या, कौन सा कोई उनके वो थाली लग के आती है, दाल चावल आ गए एक टाइम, दूसरी टाइम और कुछ आ गया, कभी कभी हफ्ते में एक बार जो मीट वीट खाती हैं तो उनके लिए वो आ गया। अच्छा, पुलिस भी उनके पैसे छीन के ले जाती है कुछ, है ना। औरतें होती हैं जो मारते पीटते भी, वो तो कहते हैं मुफ्त उनको में है, ऐसे सेक्स अगर भी मिटा, सेक्स की भूख भी मिटानी है मुफ्त में, पैसे भी छीनने हैं, सभी काम है वहाँ तो, पुलिस का तो काम। मतलब जितना डीपली जाएंगे उतना बहुत। ज़्यादा कहीं होता है कि कई लड़कियों को पूछते हैं कि आपको यहाँ से निकलना है, वो कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं निकलना, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अच्छा तो चलिए बताइए, वो ना कहे मर्जी से क्या है, कोई रखेगा एक घर में? मैं कहती हूँ कि रखो झाड़ू पोछे के लिए। बहुत से मुझे मेरे शहर के कहते हैं जी ये इनका ये निकलना नहीं चाहती। अच्छा चलो मैं एक निकालती हूँ, तुम रखो से झाड़ू पोछे के लिए। तुम्हारी बीवी 24 घंटे डंडा लेकर उसके सिर पकड़ी रहेगी, खड़ी रहेगी बिल्कुल। लड़के भी सेफ नहीं है आज के टाइम में, तो लड़कियों को बोल रहे हैं, लड़की से लड़कों का भी रेप कर देते हैं लोग, छोटे बच्चे में। हाँ, कुछ आप बता रहे थे एक उसमें कि ऐसे छोटे बच्चों का भी ऐसे कुछ होता है। उसको बाहर से हमारे टूरिस्ट आते हैं। हाँ, ये टूरिज्म समथिंग हाँ, कुछ है सेक्स ना? टूरिज्म है वो, तो उसमें बच्चों को लगेज ले जाने के नाम पे कौन, हमारे इंडिया में ही कूड़ा बीनने वाले, पूरे विश्व भर में, इंडिया में भी कूड़ा बीनने वाले, भीख मांगने वाले, ऐसे बच्चों को एक बार पैसा दे दिया माँ बाप को कि भैया थोड़े दिन के 10-15 दिन के लिए लगेज उठाने के लिए जाएगा, और दिखा देंगे कमरा, देखो ये 5 स्टार होटल है, यहीं यहीं इनका बेड लगा हुआ है छोटा सा, बच्चा भी यहीं रहेगा। साफ़ सुथरे कपड़े दिलवाते, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग उसको साफ़ रखना है अपने। देखो ये कपड़े दिलवाएं, ये शूज़ दिलवाएं, माँ बाप खुश हो जाते हैं, बेचारा गरीब आदमी। और जिस हालत में वो बच्चे आते हैं, वो कभी ज़िंदगी में शायद या तो रेपिस्ट ही उनमें बनेंगे। लड़के ही होते हैं सिर्फ? लड़की होंगी तो फिर तो रेड हो जाएगी। कैसे लड़की को होटल वाले भी नहीं ले जान देंगे? नहीं, इतनी छोटी बच्ची आपकी तो है नहीं, तो नहीं, लड़का है लगेज लेने के लिए, अच्छे से रहेगा भैया, बढ़िया खाएगा, साथ साथ रखते हैं हर वक्त। और उस लड़के के साथ सेक्स करते हैं फिर, छोटे लड़के के साथ। छोटे लड़के, लड़कियां नहीं बर्दाश्त कर पाती तो लड़के तो क्या ऐसे ही करेंगे।
ये पता नहीं कौन सी क्या मन में है, क्या चीज़ आदमी खा के सोता है कि जिसको किसी का दर्द, किसी का दुख। सही बात है। सेक्स हस्बैंड वाइफ के प्यार के लिए था जो बनाया था, तो लेकिन अब ये पता नहीं इन्होंने क्या ही बना दिया है इसको। और ओटीटी ने रहा ऐसा सब कुछ आपके घर में परोस दिया कि आपके बेडरूम में है, आपके बच्चे भी देखें। डर लगता है कि कोई सीरीज चलाया हुआ हो और आ ना जाए कोई बच्चा। आजकल तो चल आ जाता है ऐसी मूवियों में, सब में सब किसी चलता है। चीज़ तो में, अब तो कहीं भी। पहले तो जिसकी ब्लर भी ज़रूरत करते नहीं। थे, अब तो ब्लर भी नहीं हाँ, होता है, अब हाँ, तो सब चलता है। जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं, जिस सीन की ज़रूरत नहीं, वो सीन ज़बरदस्ती ठूस ठूस के डाले फिर जाते वो चलेगी कैसे? वो चलेगी नहीं ना, कुछ चाहिए होता। हैं। लोग कहते हैं मिर्ज़ापुर कालीन भैया, मैंने कहा वो कालीन भैया नहीं चिल्ला रहे, वो चिल्ला रहे हैं कि एक औरत, वो बुजुर्ग अपाहिज ससुर के साथ सेक्स करती है, पति के साथ करती है, पति के बेटे के साथ करती है और बच्चा प्रेमी का पैदा करती है। हे भगवान। ये अब देख रहे हैं और अब मिर्ज़ापुर की इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, मिर्जापुर देखा था जो, सही है। ये बताइए। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हम इन सब चीज़ों को सोच भी नहीं सकते, तो महसूस करना तो बहुत दूर की बात है ना। लोग सोचते हैं यार ये क्या उनके बारे में बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, इनको ये है वो ऐसे है ना। लेकिन एक औरत हो के हम ये चीज़ उस चीज़ को देखिए, अगर आप औरत सोच हैं सकते तो, हैं। और मैं साफ कहती हूँ, हमारे कवि हुए हैं दुष्यंत त्यागी, वो कह गए कि समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध। जो तटस्थ हैं, जो मौन हैं, समय लिखेगा उनका भी इतना ही अपराध है। अपने बच्चों को फ्रीडम देना ज़रूरी है, लेकिन उनको संस्कार देना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम, और देखिए आज़ादी और उच्छृंखलता का अंतर बताना होगा। आज़ादी है कि आप कैरियर की आज़ादी, पढ़ाई की आज़ादी, शादी की भी आज़ादी, बोलने की भी आज़ादी, मगर उच्छृंखलता है कि बोलने की आज़ादी ये है कि माँ बाप से कहो तुम कौन, मैं अब बालिग हूँ, कमरा नॉक करके क्यों नहीं आए, मेरा फ़ोन कैसे देख सकते हो, ये उच्छृंखलता है। माई बॉडी माई चॉइस, ये उच्छृंखलता है। आई एम ए प्राउड रंडी, ये उच्छृंखलता है। ओह माय गॉड, एक वो छोटी सी बच्ची इतना बड़ा वर्ड बोल सकती है, मतलब सोचिए 23 साल की बच्ची, माय गॉड, और हैशटैग चला रही है, आई एम प्राउड। और लड़कियां लिख रही मी टू। बचा नहीं है कुछ भी, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। आप जैसे बच्चों को देखती हूँ तो लगता है कि कुछ बचा है, बाकी अभी उम्मीद है। और फिर बोलते हैं कि लड़की को बोलते हैं कि एक लड़की की वीडियो आई थी, तब उसने बोला था कि सब बोलते हैं कि हाँ लड़कियां गलत है, लड़कियां गलत है, मेरा बाप खुद मेरे साथ रेप कर रहा है। तो अभी मैं 9 साल की बच्ची की बता रही, हाँ, वो तो लड़की में मैक्सिमम होगी शायद 18-19 साल की। फिर बताइए। तो वो इतनी मतलब रो रही थी, तड़पा कह रही मेरे घर में किसी ने भी हम साथ नहीं दिया कि बाप की बदनामी होगी, बाप की बदनामी होगी, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ तो मेरा साथ क्यों नहीं कोई दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? तो फिर बोलते हैं कि लड़कियां गलत हैं, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये वो है। नहीं तो नहीं, अरे तो सुनो, ऐसे बहुत लोग हैं अभी, जैसे हमसे संपर्क करते हैं, बहुत लोग करते हैं कि फ़ोन में रह के मेरी बच्ची हमें मार रही है, पीट रही है, अभी 14 साल की है, हमने रिहैब सेंटर भी भेज दिया। मैंने कहा ऐसा कोई रिहैब सेंटर नहीं बना जहाँ मोबाइल की लत छुड़ाई जाए। तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अपने बच्चों को सेफ रखें, ना कि हम किसी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं ये वो नहीं, ऐसे कुछ कर- नहीं, कुछ नहीं बस है अपने वो। बच्चों को सेफ रखें। बस और जहाँ भी आपको लगे किसी लड़की को नीड है तो आप उनकी हेल्प कभी, करें, बिल्कुल नहीं होती तो नहीं है कॉन्टैक्ट तो मुझे भी कर करें। सकते हैं हाँ, आप, उनको मुझे भी कॉन्टैक्ट फ़ोन कर करें। सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बच्चियों की मदद करें, आपकी धरोहर हैं ये बच्चे, आप ही ने दुनिया में लाए हैं, इनको बचाना भी आपको ही है। जहाँ भी हो किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है, छोटी बच्ची कोई बड़ी बच्ची, जैसे छोटे छोटे बच्चों के रेप हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे रोका जाए। लगता है ये सारा अगर इंडिया इस चीज़ बारे सोचेगा तभी कुछ होगा। हम जैसे लोग, छोटे मोटे लोग इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे देखिए या कहीं तो podcast करेंगे, नेग्लिजेंसी नहीं होगा। है। अगर घर में 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है और 4 साल से हो रहा है, तो माँ की नेग्लिजेंसी नहीं है, उसको नहीं पता लग रहा है? या वो बच्ची आके कह रही है कि मेरा बाप मेरे साथ ऐसा कर रहा है, जो 18 साल की है, तो उसकी माँ को पता नहीं लग रहा है? ये जॉइंट फैमिलीज़ की टूटना भी बहुत बड़ा कारण है। अभी मैं कल किसी का देख रही थी, शायद किसी पॉडकास्ट में कोई सज्जन कह रहे थे कि देखिए दादा दादी के पास, नाना नानी के पास बच्चे को बिल्कुल भी नहीं सुलाना चाहिए। ओ भैया तुम क्या कह रहे हो? ये हम तो दादा दादी की गोद में, हमारे बच्चे दादा दादी की गोद में पल के बड़े हो गए, और हम तो ये काम ही नहीं कर सकते थे, हमें तो पता ही नहीं लगा ये कब पले। ये दादा दादी से मुझे एक बात याद आई कि अभी यहाँ पर एक केस चल रहा था, जो दादा अपनी पोती के साथ कर रहा था गलत। तो उस जो पोती थी उसने अपनी मम्मी को बोला, रो रही थी बहुत ज़्यादा, कि दादा जो था उसका, वो उसके मुंह में ऐसे डाल रहा था और उसके साथ ऐसे सेक्स कर रहा था, गलत काम कर रहा था। लड़की छोटी थी, मे बी
मुझे याद नहीं कितनी उम्र थी उसकी, अभी अभी की न्यूज़ चल रही है ये। तो उसका दादा फिर उसको बोल रहा था कि किसी को मत बताना वरना ऐसे जेल हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा। तो वो डर के मारे, जैसे डर था उसके मन में, और वो उसको डरा रखा था लड़की को, पर लड़की के साथ रेप कर रहा था उस, ऐसे उसके मुंह में डाल रहा था ऐसे करके। मतलब उस वो वीडियो देख के भी उसकी माँ की वो उसकी माँ की ना दर्द सुन के मुझे ऐसे फील हो रहा था कि यार क्या करें अब, बताओ अब कहाँ, दादे के पास सेफ नहीं है, मामे के पास सेफ नहीं है, चाचे के पास सेफ नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, लड़कियों को सेफ रखे तो बाप तक के पास सेफ नहीं है लड़कियां, तो कहाँ सेफ रखे। माँ की गोद में ही होनी चाहिए लड़की, मुझे लगता है माँ को हमेशा 24 घंटे सीने से लगा नहीं 24 घंटे भले ही ना लगाओ, लेकिन अगर हम अपनी पिछली ज़िंदगी में जाएं, पता नहीं मुझे बात कहनी चाहिए यहाँ नहीं, हमको कभी पता नहीं कि हमारे अम्मा और पापा जी को हमने साथ देखा हो, है ना। इतने बड़े होके भी हम माँ के गर्दन में लपेट के सोते थे। तो ये आज तो छोटे छोटे बच्चों को आप दूसरे कमरे में सुला रहे हैं, फिर कैसे सेफ रख सकते हैं। सही बात है। और हमें नहीं पता कि छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं वहाँ, क्या नहीं। और 2005 की घटना दुनिया ने देखा हिंदुस्तान को निठारी कांड में कि अगर आरुषि कांड में कि अगर ये अलग सुलाने का नतीजा ना होता तो आज उस बच्ची के साथ ये ना होता। चाहे वो किसी ने मारा, वो अलग विषय है, लेकिन वो आदमी के साथ तो उसका रिलेशन था। सोचो, मतलब हम इन सब चीज़ों को किसी को समझा नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। ये सबकी लाइफ, उनकी लाइफ, हाँ बिल्कुल उनकी लाइफ है। वो कहेंगे ये कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हम किसके साथ सोएं, किसके साथ नहीं नहीं नहीं, ये तो इन्हें समझना ही होगा। और इतना अगर ऐसे भी देखो तो इतने सब रील्स चलती रहती हैं दुनिया भर की, तो उसमें जितना ज़्यादा, मैं तो अपनी बात कह रही हूँ, मुझे नहीं पता औरों की, कि जितनी देहात से आ रही हैं, कॉमेडी की आ रही हैं, फैमिली की आ रही हैं, पापा की परी टाइप की, एक तुक्का क्या है वो राबड़ी पता नहीं क्या, इस तरह की रील्स आ रही हैं। जब भी मुझे जरा भी मैं टेंस हूँ, लोग पूछते हैं आप ना कैसे करती हैं, मैं वो रील देख के मज़े करती हूँ, खूब हंसती हूँ। तो अच्छी चीज़ को तो आज भी देख रहे हैं लोग, कैसे उनको गोल्ड और सिल्वर बटन मिल रहे हैं, तभी तो मिल रहे होंगे कि लोग देख रहे होंगे उनको। तो अच्छी चीज़ भी देखेंगे भाई, कोई ये वितृष्णा भरी हुई चीज़ें क्यों दिखाते हो। इंस्टाग्राम खोलो ना, तो मैं सोच रही हूँ किसी बच्चे को तो फ़ोन दो ही ना, दो ही हाथ में। मत। इतना गंद भरा है ना इंस्टाग्राम में आज तक। मैं खुद रील देखती हूँ, फिर मैं खुद ही देखती हूँ, अरे बाप रे बंद ही कर दो। एक बार रील्स मैं बैठी थी और मैंने रील ओपन की, और एक उसमें दिखा रखा था, एक जो बाप था वो एक 2.5 साल की बेटी के साथ रेप कर रहा था। बच्ची ने डायपर पहना हुआ है ना। और इलाहाबाद की है शायद ये, पता नहीं इलाहाबाद की, पता लखनऊ, पता नहीं कहाँ की वीडियो है, मैंने देखी थी अभी, बहुत चल रही थी। तो उसकी माँ आई, उसकी माँ ने पहले देखा कि वो कुछ कर रहा है, उसने पहले ही कैमरा ऑन करके साइड में रख दिया। तो फिर वो गई, फिर उसने देखा उसका बाप ऐसे नंगा लेटा हुआ है और लड़की का ऐसे थोड़ा डाइपर उसने नीचे कर रखा है और उसके साथ वो ऐसा काम कर रहा है। और मैं यहाँ बैठ के लिटरली रोने लगी। मैं क्या, मेरी खुद की बच्ची है 2.5 साल की, घबरा जाता है मन। ऐसे किसी पे मुझे ऐसा लगता है, टेंशन हो जाती है ऐसी वीडियो देख के। फिर मैं फ़ोन देखती नहीं, मैं तो बंद करके रखती हूँ। नहीं लगता ना ही कि मैं अपनी अचानक बेटी को ऐसा फ़ोन आएगा देती हूँ। दुनिया कि जैसे पहले से सब पर्दे में रह रहे थे, सब घर में बंद, वही दुनिया हो जाएगी एक दिन, देख लेना। हम नहीं रहेंगे, पर यही होगा, जितनी आज़ादी मांगी हमने उससे कहीं ज़्यादा हमने उच्छृंखलता मांग ली। हमारी खुद की भी गलती है। मेरी बेटी अब 3 साल की होने वाली है, लेकिन मैं उसको फ़ोन नहीं देती बिल्कुल भी। नहीं नहीं बिल्कुल मत। इंस्टाग्राम खोल के देखो तो अरे अगर हम फ़ोन देखते हैं तो वो कहती है मम्मा मुझे कार्टून दो। मैं कहा ठीक है, टीवी में। फ़ोन बंद कर देती हूँ, टीवी में कार्टून लगा दो, मुझे टीवी में कार्टून लगा दो, वो ऐसे बोल देती है। बस वो ज़्यादा ठीक है। हमारे घर में कोई भी उसके सामने फ़ोन देखता ही नहीं है इतना। लेकिन आजकल तो माएँ भी अपने आप को बचाने के लिए, ले भी तू बैठ जा, हाँ नहीं बिल्कुल मैं भी इतना ही देख लूँ, ये सब नहीं है। देखिए क्या होता है, कुछ तो अच्छा नतीजे निकल के आएंगे। आप लोग प्रयास कर रहे हैं तो कुछ तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपके हमारे पॉडकास्ट में आप आए हो, इसके ज़रिए शायद लोगों को थोड़ा सा कुछ, कि किसी की हेल्प करनी है या कैसे कुछ करना है, थोड़ा सा किसी को कुछ पता चले तो इतना अच्छा ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं कि कोई खतरे में दिखे बस हाँ, तो 112 पे फ़ोन कर दो। बिल्कुल इतना कर सकते इतना हैं। तो कर ही सकते हो। 181 पे कर दो, 1098 पे कर दो, 1099 पे कर दो, इतना तो कर ही सकते हो। अगर कोई किसी का कुछ होता है, साथ ही वीडियो बनाने लग जाते हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि एक फ़ोन मिला के किसी की हेल्प कर दें। जी कह दें। दूसरा मैं एक और आपके ज़रिए एक बताना चाह रही हूँ। एक ग्लोबल सिग्नल है जिसको दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है, सिवा हमें छोड़ के। तो ग्लोबल सिग्नल ये है, ऐसे हाथ करते हैं हम, हेल्प वाला। वो बच्चों को ही नहीं सिखाना है, वो माँ बाप को भी सीखना है, क्योंकि आप नहीं सीखेंगे तो बच्चा ला क्यों करता रहे, आपको क्या पता है क्या कर रहा है, पता चलेगा बिल्कुल, है ना। तो ये सबको ज़रूर बताना है कि आप इसको इस्तेमाल करो। नहीं भी आप कुछ कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हो सकता है कोई आपको देख के पुलिस में फ़ोन कर दे। आप एक घरेलू हिंसा की पीड़ित हो,
किसी लड़की के साथ ज़्यादती होने जा रही हो और उसको ऐसे दबा के ले जाया जा रहा हो, तो आप कर सकते हैं। ये एक सिग्नल है हेल्प वाला, ग्लोबल सिग्नल है, जो बाहर तो यूज़ करते ही करते हैं सब। तो हमारे इंडिया में भी अगर किसी को कोई ऐसा हो तो वो ऐसे करके हेल्प के लिए, और हमें भी समझना होगा कोई मांग रहा है वो हमसे, हेल्प मदद मांग रहे हैं, सबको पता होना चाहिए, सबको माँ पता बाप को, बच्चों को, सबको सिखाना चाहिए। ये सबको सिखाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।